वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसका नाम है मालदीव। तो मालदीव भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है और इस देश की उपयोगिता को समझते हुए भारत हर वक्त इस देश की मदद करता है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे अनुदान के क्षेत्र में, चाहे पेयजल या अन्य असिस्टेंट की बात हो। तो भारत ने हमेशा ही बढ़ चढ़कर इस देश का साथ दिया है। जिस प्रकार हम उत्तरी सीमा पर नेपाल की बात करते हैं, भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की। इसी प्रकार दक्षिणी सीमा पर मालदीव भारत का एक छोटा सा रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी देश है, तो उसकी मदद करते हो। तो हाल ही में भारत ने ही इस देश की उपयोगिता को समझते हुए यहाँ के 61 द्वीपों को $8 मिलियन का अनुदान दिया है। और ये जो अनुदान दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट अर्थात बाहरी स्वास्थ्य उपकरण के तहत ये अनुदान दिया जा रहा है, ताकि इस देश में जो एक उच्च स्वास्थ्य शैली की नीति अपनाई जा रही है यहाँ की सरकार के द्वारा, तो उसमें भी इस अनुदान के तहत मदद दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि अतीत से वर्तमान तक मालदीव के किस प्रकार के संबंध रहे हैं और आज कहाँ पर दोनों देशों के संबंध खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने का बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आगे बढ़ें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ने में आपका अमूल्य योगदान हो सके। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के द्वारा 13 जुलाई को हैंडओवर किया गया है इन 61 द्वीपों को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट के तहत $8 मिलियन का जो ये अनुदान दिया गया, ग्रांट दिया जा रहा है, वो सौंपा गया। और वहाँ के जो भारत के जो संधू साहब वहाँ के हमारे राजदूत, उसके माध्यम से इन द्वीपों की जो परिषद है, उन द्वीपों की यहाँ जो सब यानी कि स्थानीय सरकार है, उन्हें ये राशि प्रदान की गई है। तो ये प्रदान क्यों की गई है? देखिए, ये प्रदान की ये नगदान राशि दी गई, ये दी गई बाहरी स्वास्थ्य उपकरण यानी कि आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट के तहत दी गई है। और ये क्यों दी गई है, किस लिए दी गई? फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बात कर पा रहे हैं कि विकेंद्रिता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो ये हालांकि वहाँ पर कम से कम 1200 द्वीप है और 1200 द्वीपों में से सिर्फ 202 द्वीपों पर ही ये लोग निवास करते हैं। तो वहाँ पर एक विकेंद्रीकरण को डेवलप किया जाए, एकात्मक सत्ता खत्म हो और यानी कि वहाँ पर भी भारत के लोकतंत्र की स्थापना, उसके साथ साथ स्वास्थ्य जीवन शैली की नीति में योगदान दिया जाएगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मालदीव की सरकार है, वो स्वास्थ्य जीवन शैली की नीति अपनाए हुए है। तो उसके तहत भी फिटनेस उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये बड़ी राशि प्रदान की गई है, वो भी ऐसे समय में जब कोविड-19 के चलते मालदीव की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में है, और इसलिए भारत के द्वारा एक भारी भरकम आर्थिक सहायता दी जा रही है। हालांकि भारत के द्वारा हाल ही के अंदर एक जो खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई थी, वहाँ पर एक जो निधि ऑपरेशन के तहत यहाँ पर भारत के द्वारा मदद की गई थी, लेकिन भारत के द्वारा ये एक अलग से $8 मिलियन का अनुदान दिया गया। यदि हम मालदीव की लोकेशन की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, मालदीव दक्षिणी एशिया में एक छोटा सा एक द्वीपीय राष्ट्र है और ये विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि आर्किपेलागो के नाम से भी जानते हैं, और यह हिंद महासागर में, अरब सागर में स्थित है। मालदीव के क्षेत्रफल की बात करें तो 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और मालदीव में कुल 1200 द्वीप है, जिनमें से मात्र 202 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। शेष सभी निर्जन द्वीप हैं। और यहाँ के यदि धर्म की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म है, लगभग 99% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, और शेष मात्र 0.06% के आसपास ही अन्य लोग हैं। यदि भारतीयों की हम बात करें तो यहाँ पर कम से कम 26,000 भारतीय
प्रवासी रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय यहाँ पर रहता है। वर्तमान में इब्राहिम सोलिह की सरकार है, जो कि प्रो इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ की इस सरकार के आने से, वर्ष 2018 के आने के बाद, इस सोलिह सरकार के तो भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और क्योंकि अब जानते हैं कि वर्ष 2013 से 2018 तक भारत और मालदीव के संबंधों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ के जो यामीन थे, सोलिह के पहले राष्ट्रपति, वो प्रो चाइनीज थे। तो उसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। यदि मुद्रा की बात है, मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा, तो ये मैप है, यहाँ पर देख रहे हो, भारत के दक्षिण में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम, भारत के दक्षिण में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में, और भारत के भी दक्षिण पश्चिम में ही ये देश स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है विभिन्न द्वीपों का से मिलकर बना हुआ मालदीव। और यहाँ पर हालांकि ये विभिन्न कोरल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम आर्किपेलगो भी कह सकते हैं। और ये भारत का लक्षद्वीप है, ये यानी कि ये भारत का, और यहाँ पर वह है मालदीव। देखिए, इधर से यदि व्यापार करें या चाहे इधर से व्यापार करो, तो दोनों क्षेत्रों की यदि अपने बात करें तो भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण देश है, जो हम ऊपर भी बात हम अभी कर चुके हैं मालदीव के संदर्भ में। यदि हम बात करें अच्छा संबंधों पर यदि अपने बात करें, देखिए भारत और मालदीव के बीच में ऐतिहासिक संबंध है, चाहे आप भाषाई आधार पर, चाहे सांस्कृतिक आधार पर, चाहे आप धार्मिक या फिर व्यापारिक दृष्टि से हम बात करें, दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वर्ष 1965 में जब ये देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से ये भी देश आज़ाद हुआ था, तो भारत उन देशों में से पहला वो देश है जिन्हों के द्वारा सबसे पहले एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए गए। और 1972 में भारत ने वहाँ पर अपना पहला एम्बेसी ऑफिस खोला था 1972 में। और फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद ही वहाँ पर जब एलटीटी के द्वारा विद्रोह किया गया, हालांकि एलटीटी एक आतंकी संगठन रहा है श्रीलंका का, तो उनके द्वारा जब मालदीव में सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस के तहत 1600 सैनिक भेजे गए और वहाँ की सरकार की मदद की गई थी। फिर उसके बाद दिसंबर 2004 में यदि हम सुनामी की हम बात करें, तो भारत ने काफ़ी पुनर्वास कार्यक्रम चलाए थे। इसके साथ ही जब वहाँ पर पानी की किल्लत हुई, क्योंकि वहाँ के जो जलीय रिएक्टर ख़राब हो गए थे, तो उस समय भारत के द्वारा एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पेयजल पहुँचाया गया, क्योंकि ये एक समुद्री देश है, समुद्र में विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना और समुद्र में पीने योग्य पानी नहीं है। इस वजह से भारत के द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाएगा। और फिर वर्ष 2016 में भी जब लोकतंत्र वहाँ पर विफल हो गया था, तो उस समय भी वैश्विक प्रतिबंधों को भारत के द्वारा रोका गया था, क्योंकि विश्व के तमाम देशों के द्वारा लोकतंत्र बहाली के नाम पर इनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकियाँ दी गई थी। तो उस समय भी भारत के द्वारा बढ़ चढ़ कर मदद की। तो इतना ही नहीं, भारत के द्वारा अनेक बार समय समय पर मालदीव की, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे या वाणिज्य की हम बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हम बात करें, मालदीव की भारत बढ़कर मदद करता रहा है। जैसा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बना, जो 200 बिस्तरों का अत्याधुनिक हॉस्पिटल है, ये मालदीव के अंदर बनाया गया। इसके अलावा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न फैकल्टीज की हम बात करें या अति पर्यटन की बात करें, अध्ययन की हम बात करें, तो उनके माध्यम से भी वहाँ पर समय समय पर छात्रवृत्तियाँ दी जा रही है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है, वायु कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, ताकि पीपल टू पीपल लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और मालदीव के हम ये आप ऐतिहासिक संबंधों के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है कि हाल ही के वर्षों में, जब वर्ष 2013 में मालदीव में यमीन की सरकार आई, अब्दुल यमीन सब वहाँ पर सत्ता पर बैठा, मोहम्मद अब्दुल्ला नशीद की जगह पर जब वहाँ पर ये यमीन साहब आए, तो उस समय क्या हुआ कि ये प्रो चाइनीज़ थे और इनके सत्ता में आते ही भारत के साथ मालदीव के संबंधों में भयंकर गिरावट देखने को मिली। जिस प्रकार के हाल ही के अंदर आप देखते हो कि नेपाल में प्रो चाइनीज़ सरकार है, तो भारत के साथ किस प्रकार के रिलेशन
पोजीशन है आज नेपाल के साथ। इसी प्रकार के संबंध में एकदम से गिरावट आई थी वर्ष 2013 में, जब अब्दुल यमीन सत्ता में आए थे मोहम्मद नशीद के स्थान पर। तो उस समय क्या हुआ कि इतनी गिरावट आई थी कि चीन ने भारी भरकम मालदीव में निवेश करना शुरू कर दिया था, और माले जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर नौसैनिक अड्डा के यूज के लिए भी मालदीव सरकार के द्वारा चीन को दे दिया गया, और चीनी सेना को ये कहा गया कि आप कभी भी यहाँ पर अपनी सेना को डॉक कर सकते हैं, और यानी कि नौसेना को डॉक करने की इजाज़त दी थी, कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज थी। क्योंकि अब ऊपर हमने पहली बात की कि भारत के लिए ये रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भारत का जो व्यापार के जो रूट हैं, वो चाहे आप दक्षिण पूर्व एशिया की होकर हम बात करें, दक्षिण चीन सागर से यानी कि पैसिफिक की हम बात करें, चाहे आप इधर मिडिल ईस्ट के देशों से या अफ्रीकन देशों की हम बात करें, तो भारत का एक यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है, मालदीव के होकर गुजरता है। तो इस वजह से भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित हो रही थी। और इतना ही नहीं, जब चीन के सरकार के साथ मालदीव के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया गया, तो उसके ऊपर भी भारत के द्वारा आपत्ति उठाएगी, क्योंकि जब उससे पहले जब दिल्ली यात्रा पर आई थी यामीन, तब उन्होंने भारत को ये एश्योर किया था कि FTA पर हम सबसे पहले आपके साथ ही हस्ताक्षर करेंगे, हम आपके साथ ही करेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था, जो कि भारत ने जिसके ऊपर कड़ी आपत्ति जताई। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा संबंधों में गिरावट आई, और वहाँ की मालदीव सरकार के द्वारा अपना रोष व्यक्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जो 2 नौसैनिक हेलीकॉप्टर दिए गए, जिनका नाम था ध्रुव एडवांस्ड लाइट, उनमें से एक को लौटा दिया गया था। और इतना ही नहीं, भारत के अनेक जो वहाँ पर प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनके वर्क परमिट को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इसके प्रत्युत्तर में भारत के द्वारा पर आलू, प्याज, अंडे के निर्यात को क्या कि सीमित कर देते, क्योंकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है मालदीव आलू, प्याज और अंडे का, तो जिससे कि वहाँ पर खाद्यान्न की बहुत बड़ी संकट आ गया था। और इतना ही नहीं है, और इस हद तक संबंध गिरावट आई थी कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी मालदीव की, तो मालदीव की यात्रा को ही रद्द कर दिया गया था। तो इतनी गिरावट आई थी दोनों देशों के संबंध में। और इतना ही, जब मालदीव की सरकार के द्वारा वहाँ के जो विपक्ष के 8 उच्च हाई टॉप लेवल के नेताओं को और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के सहित विभिन्न आरोपों में कैद कर दिया गया, और वहाँ पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी गई यामीन के द्वारा, तो तब भारत के द्वारा जब इस प्रकार इसके ऊपर टीका टिप्पणी की गई, तो मदद की घोषणा की बात कही गई वहाँ पर, तो उस समय भी उन्होंने क्या है कि भारत के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में भयंकर गिरावट आई थी। हालांकि भारत समय समय पर चाहे राजनीतिक संकट आया हो, चाहे वहाँ पर का आर्थिक संकट हो, हर प्रकार के संकट में भारत के द्वारा मालदीव की मदद की जाती रही है। लेकिन फिर वर्ष 2018 में जब यामीन के स्थान मोहम्मद सोली सत्ता में आए, तो वो प्रो इंडियन कहलाते हैं। तब दोनों देशों के बीच में जो ताल्लुकात वापस बहाल हुए। वर्ष 2018 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समारोह में शपथ समारोह में गए, और समारोह में नहीं गए बल्कि 6 क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में समझौते, और वहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है मालदीव का, जिसका नाम है निशान इज्जुद्दीन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ की संसद को भी संबोधित किया गया था। तो इस प्रकार आज के वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच में जो 2013 से पहले के संबंध थे, वो संबंध बहाल हो चुके हैं। दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बन चुके हैं। तो ये आने वाले समय में उम्मीद है कि इसी प्रकार के संबंध बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस अतीत से वर्तमान संबंधों को, और वर्तमान में भारत किस प्रकार मालदीव की मदद कर रहा है। और इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।